29/100 को दशमलव के रूप में लिखें। तो हमें यहां दिया गया है 29/100 और इसे हमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो क्यों ना स्थानीय मानों का उपयोग करके इसे दशमलव में बदलने की कोशिश करें। तो 29/100 जो है वो दरअसल है 29 शतांश, और 29 शतांश को मैं यहां तोड़ सकता हूं कि 29 शतांश यहां पे बराबर होगा 20 शतांश के। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पर ये बराबर होगा 20 शतांश के, और उसमें अगर हम जोड़ेंगे 9 शतांश तो हमें मिल जाएंगे 29 शतांश। तो 20 शतांश और 9 शतांश यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 29 शतांश। अब ये जो 20 शतांश है, जो 20/100 है, यहाँ पे अंश और हर दोनों को ही अगर मैं 10-10 से विभाजित करूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/10, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 2 दशांश। तो ये हो गए 2 दशांश, और ये 9 शतांश तो ऐसे ही हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास हैं और 9 शतांश। तो मैं अब ये कह सकता हूं कि जो 29 शतांश है वो बराबर है 2 दशांश और 9 शतांश के। तो उसे मैं यहां लिखता हूं कि 29 शतांश बराबर है 2 दशांश और 9 शतांश के। तो अब हम यहां पर ये स्थानीय मानों का उपयोग करके इसे दशमलव के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक दशमलव चिन्ह दे देता हूं, और दशमलव चिन्ह के बाई तरफ स्थानीय मान होता है इकाई का, और यहाँ पर कोई भी इकाई नहीं है हमारे पास, तो इसे मैं लिखूंगा कि हमारे पास है 0 इकाइयाँ। और दशमलव चिन्ह के दाई तरफ जो पहला स्थान होता है वो होता है दशांश का, और यहाँ पे हमारे पास 2 दशांश, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास है 2 दशांश। और उसके भी दाई तरफ स्थानीय मान होता है शतांश का, और यहाँ पे हमारे पास 9 शतांश, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 9 शतांश। तो 0.29 दशमलव रूप हो गया 29 शतांश का, या 29/100 का। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहां पर ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 53/10 को दशमलव के रूप में लिखें। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहां रोककर इसे खुद से हल करने की कोशिश करो, जैसा कि हमने पिछला प्रश्न हल किया, और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो हमें जो भिन्न दिया गया है वो है 53/10, या मैं कहूं ये है 53 दशांश। अब 53 दशांश को हम तोड़ सकते हैं 50 दशांश में, तो ये यहां आ जाएगा 50 दशांश, और इसमें अगर हम जोड़ेंगे 3 दशांश और तो हमें कुल मिल जाएंगे 53 दशांश। तो 53 दशांश बराबर हैं 50 दशांश और 3 दशांश के। अब यहां पर यह है 50/10, अगर अंश और हर दोनों को ही मैं 10-10 से विभाजित करूं तो ये हो जाएगा 5/1, यानी कि ये हो जाएगा 5 इकाइयां। तो यहां पर हमें ये मिल रहा है कि ये बराबर है 5 इकाइयों के। 5 इकाइयां हैं यहां पर, और साथ ही साथ हमारे पास है यहां पर 3 दशांश। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये है 3 दशांश। तो 53 दशांश को हमने लिख दिया कि ये है 5 इकाइयां और 3 दशांश। तो चलो इसे मैं लिख देता हूं कि हमें ये मिला है बराबर 5 इकाई और 3 दशांश के। अब इन स्थानीय मानों का उपयोग करके हम इसे दशमलव के रूप में बदल लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं, एक दशमलव चिन्ह बना देता हूं पहले तो। अब दशमलव चिन्ह के बाई तरफ होता है इकाई का स्थान, और यहां पे हमने निकाला है कि हमारे पास है 5 इकाइयां। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इकाई है हमारे पास 5, और दशमलव चिन्ह के दाई तरफ स्थान होता है दशांश का, और यहां पर हमारे पास है 3 दशांश। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि हमारे पास है 3 दशांश। तो 5.3 दशमलव रूप हो गया 53/10 या 53 दशांश का।